नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन, मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। तो यहाँ पे डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है 27/3/2023 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और ऑनलाइन फ़ी पे करने की 25/4/2023 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और एडमिट कार्ड रिलीज डेट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का 20/6/2023 से लेकर 25/6/2023 तक होगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का टाइम क्या है, तो यहाँ पे डेट है 1/7/2023 से 13/7/2023 तक यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन का कोई यहाँ पे जरिया नहीं है। तो यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट होगा, वो इंग्लिश और हिंदी में लिया जाएगा। आपके सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है जब भी मेडिकल ऐप का एग्जामिनेशन हो, तो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट सब साथ में लेके जाने हैं। आपका एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, crp.gov.in से। पे स्केल की बात की है तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। वैकेंसी फॉर सिटी टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन, तो यहाँ पे मेल के लिए 9105 वैकेंसीज है और फीमेल के लिए 107 वैकेंसीज है। तो स्टेट वाइज वैकेंसीज है यहाँ पे। जैसे आंध्र प्रदेश के लिए ड्राइवर की वैकेंसी है 145। और वैसे ही आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं वैकेंसीज फॉर मेल पोस्ट। तो यहाँ पे ये मेल पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे मोटर मैकेनिक व्हीकल है, कॉबलर है, कारपेंटर है, टेलर है, ब्रास बैंड है, पाइप बैंड है, बगलर है, गार्डनर, पेंटर, कुक, वेटर, वाटर करियर, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी। तो इस हिसाब से यहाँ पे आंध्र प्रदेश की टोटल 424 वैकेंसीज है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 9105 वैकेंसीज है। और यहाँ पे फीमेल पोस्ट के लिए बात की गई है, तो यहाँ पे टोटल 107 वैकेंसीज है फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे बगलर है, कुक है, वाटर करियर है, वॉशर वुमेन, हेयर ड्रेसर, सफाई कर्मचारी और ब्रास बैंड। और यहाँ पे वैकेंसीज फॉर पायोनियर विंग्स, तो यहाँ पे 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेगी। तो वैकेंसीज इन सीआरपीएफ हैव बीन, तो यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसीज होगी। तो कैंडिडेट को अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट और परमानेंट एड्रेस रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये सब ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। तो कैंडिडेट को ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी सर्विस करने जाना पड़ सकता है। तो नेशनलिटी, तो यहाँ पे इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कांस्टेबल की एज क्या है, तो एज लिमिट है यहाँ पे 21 से 27 साल की एज होगी। तो यहाँ पे 2896 से लेकर 1/8/2002 तक आपकी एज होनी चाहिए, इन दोनों डेटों के बीच में होनी चाहिए। और जैसे यहाँ पे कांस्टेबल है, एमएमवी, कॉबलर, कारपेंटर, तो इनके लिए 18 से 23 साल की एज है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है 1/8/2000 से 1/8/2005 तक आपकी एज होनी चाहिए। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन इन अपर एज, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का। और जिनके बच्चे या डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति 84 के राइट्स या तो फिर 2002 के राइट्स में मारे गए, तो उनके लिए यहाँ पे 5 साल की छूट मिलती है अनरिजर्व कैटेगरी को। अगर वही यहाँ पे OBC कैटेगरी से है तो 8 साल की, और SC/ST से है तो 10 साल की। तो यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। तो हम इसमें मेन पॉइंट ही कवर करेंगे। तो यहाँ पे
एज रिलैक्सेशन और रिलैक्सेशन पाने के लिए आपके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि आपके पास अगर आप SC ST और OBC EWS कैंडिडेट है तो आपके पास आपके कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है यहाँ पे, तो सिटी ड्राइवर, और यहाँ पे जैसे कि मेंशन किया गया है मिनिमम मैट्रिक, तो यहाँ पे 10वीं पास आपका होना चाहिए। और आपके पास अगर ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हो तो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पे ऑल द कैंडिडेट्स हु आर कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उनको अपने साथ में सर्टिफिकेट, मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक्सेट्रा जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, एज प्रूफ हो गया, तो वो सब डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तो फिर आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड ही है अप्लाई करने के लिए। तो एप्लीकेशन फ़ी की बात की गई है तो यहाँ पे 100 रुपये फ़ीस है, जो जनरल EWS और OBC कैंडिडेट है उनके लिए, और SC ST और जो फीमेल कैंडिडेट है तो उनके लिए, और एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से हो तो उनके लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन पे कर सकते हो, भीम, UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से। अगर आपके एप्लीकेशन फ़ी रिसीव नहीं हुई है तो फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आपकी फ़ी ज़रूर पे हुई हो। तो यहाँ पे सिटी सेंटर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन चूज़ करने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप हिमाचल प्रदेश से है तो आपके पास बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी, तो इनमें से चारों में से कोई भी आप 3 चूज़ कर सकते हो, तो वो तीनों में से कहीं पे भी आपका नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन होंगे, तो 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी में होगा, और यहाँ पे 2 घंटे का टाइम रहेगा। तो यहाँ पे ऑल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में लिया जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दी गई है, तो अगर आपका एक भी आंसर गलत होता है तो 0.25 मार्क्स कट होंगे, यानी अगर आपके 4 प्रश्न गलत होते हैं तो आपका 1 मार्क कटेगा। तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की गई है, तो जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे तो उनको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइट की बात की गई है, तो 170 सेंटीमीटर होगी मेल की हाइट, और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है, तो जैसे कि जो कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब से है तो उनको 162.5, और फीमेल कैंडिडेट है तो 150 सेंटीमीटर। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे चेस्ट की बात की गई है, तो जो भी मेल कैंडिडेट है उनकी बिना फूलाए चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। तो जो भी कैंडिडेट है जो SC ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 76 की चेस्ट है, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है यहाँ पे। तो जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए तो उनको फिर पास होंगे, वही फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आगे बढ़ेंगे। तो जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फिजिकल और यहाँ पे चेस्ट हाइट और चेस्ट में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। तो यहाँ पे जो ड्राइवर और मोटर मैकेनिक, गार्डनर है, पेंटर है, कारपेंटर है, ब्रास बैंड है, पाइप बैंड है, कॉबलर, टेलर, तो उनको लिए यहाँ पे मेल को
5 किलोमीटर की दौड़ होगी, 25 मिनट में आपको ख़त्म करनी है। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस होगी और आपको 8.30 मिनट में ख़त्म करनी है। तो यहाँ पे हर किसी के लिए अलग दिया गया है। तो जैसे कि कुक है, वाटर करियर है, तो इनके लिए 1.6, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकेंगे। देयर इज़ नो वैकेंसी फॉर लद्दाख, तो यहाँ पे लद्दाख वालों के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है फिलहाल। तो जो भी कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट है, अगर टेस्ट के टाइम पे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो उनको टेम्पररी अनफिट कर दिया जाएगा और प्रेगनेंसी के 6 वीक्स के बाद आप फिर से एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो कैंडिडेट के पास आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी, आधार कार्ड, तो वो आपके पास पैन कार्ड, तो उसका ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए या फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे वेट की बात की गई है, तो वेट आपके हाइट के हिसाब से होना चाहिए। ट्रेड टेस्ट, तो कैंडिडेट, तो जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है तो वो ट्रेड टेस्ट में जाएंगे। तो जो सीबीटी, पीएसटी और पीईटी में क्वालिफाई करेंगे वही यहाँ पे ट्रेड टेस्ट देंगे। तो ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल असेसमेंट होगा, जिसमें क्वालिफाई होने के लिए 50 में से 20 मार्क्स लाना ज़रूरी है आपका। तो आपके ट्रेड के हिसाब से आपकी टेस्ट ली जाएगी। तो आप यहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी क्वालिफाई होगा सीबीटी, पीएसटी और पीईटी और ट्रेड टेस्ट में, तो उसके बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी फ़ोटोकॉपी साथ में लेके जानी है, जैसे कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट होगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गए, तो जितने भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आईटीआई सर्टिफिकेट है, तो वो सब आपको ओरिजिनल और उनकी जेरोक्स साथ में लेके जानी है। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल बोर्ड यानी फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस से गुजरना होगा। यहाँ पे आई एग्जामिनेशन की बात की गई है, यानी आपकी आई साइट यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। तो ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो इस नंबर पे आप सुबह 10 बजे से शाम के 5 या 6 बजे तक आप यहाँ पे वर्किंग डेज में कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन है, तो फॉर टेक्निकल ट्रेड्समैन के लिए, अनरिजर्व के लिए 30%, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरी 20%। वैसे यहाँ पे पायोनियर विंग है, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 और SC ST OBC EWS के लिए 33%। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।